अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। जनूबी हिंद से वजीर आजम होगा। फेडरल फ्रंट की नाकामी के बाद केसीआर का नया नारा, बीजेपी से दुश्मनी, कांग्रेस से दोस्ती, वजीर आला की नई हिकमत अमली। रेतु बंधु स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत। बहबूदी प्रोग्रामों की अमलावरी को यकीनी बनाना हुकूमत के लिए मुश्किल। टीआरएस ने कौंसिल इंतखाबात के उम्मीदवारों का किया ऐलान। 14 मई पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख, 31 मई को राय दही। और ब्रादर निस्बती के हाथों बहनोई का कत्ल, मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस मसरूफ तहकीकात। सियासत में दुश्मनी और दोस्ती के कोई माना नहीं होते, क्योंकि हालात के बदलते तेवर के साथ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस मामले में माहिर हैं। वो पल भर में किसी के दोस्त बन सकते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन भी बन जाते हैं। फिलहाल वो बीजेपी के साथ पसे पर्दा दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील करने में मसरूफ हैं। कौमी सियासत के बदलते हालात के साथ केसीआर के फेडरल फ्रंट का नारा अब तब्दील हो गया है, क्योंकि केसीआर जान चुके हैं कि बगैर कांग्रेस या बीजेपी की हुकूमत बनाना मुश्किल है और फेडरल फ्रंट के नाम पर कोई भी उनकी तायद के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए केसीआर ने जनूबी हिंद से वजीर आजम होगा का नारा दिया है। जनूबी हिंद से वजीर आजम का ओहदा का नारा शुमाली हिंद के कायदीन को हजम नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। इस नारे को कबूल जन नहीं करेंगे। पार्लियामेंट इंतखाबात में जिस तरह इलाकाई जमातों का दबदबा दिखाई दे रहा है, इससे ऐसा लगता है कि इस बार इलाकाई जमातों की मदद के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। इसलिए तेलंगाना के वजीर आला जनूबी हिंद से वजीर आजम का नारा देते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश में हैं। मज़े की बात यह है कि आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कांग्रेस के साथ दोस्ती करते हुए केसीआर के रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन केसीआर अपने तौर पर जगन के साथ मिलकर कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। केसीआर चाहते हैं कि मजीद इलाकाई जमातें उनके साथ हो जाएं, तो वो कौमी सियासत में अहम रोल अदा करते हुए किसी बड़े ओहदे पर खुद भी बैठने की उम्मीद रखते हैं। मौके का फायदा उठाना केसीआर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार की शाम तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। पीर के दिन तमिलनाडु के अपोजिशन लीडर स्टालिन से मुलाकात करने के इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि स्टालिन से मुलाकात तय न होने पर वज़ीर आला हफ्ते की रात हैदराबाद वापस हो गए थे, लेकिन फिर मुलाकात का वक्त तय होने पर वज़ीर आला दोबारा तमिलनाडु के लिए रवाना हुए हैं। ये दौरा कौमी सियासत से मुताल्लिक़ है। रियासती हुकूमत के लिए बहबूदी प्रोग्राम की अमलावरी को यकीनी बनाना मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता साल सितंबर से इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक की वजह से सरकारी कामकाज ठप हो चुका है। वज़ीर फाइनेंस खुद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इसलिए रियासत के लेन देन के मामले पर भी उन्हीं के हाथ में हैं। हुकूमत के प्रोग्राम और किए गए ऐलानात के लिए दरकार फंड्स हुकूमत के खजाने में नहीं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को कर्ज देने के लिए कोई इदारा आगे नहीं आ रहा। पता चला है कि हुकूमत FBRM के सुदूर के मुताबिक कर्ज ले चुकी है। कालेश्वरम, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया जैसे प्रोग्राम के लिए भारी रकम ली जा चुकी है। मजीद कर्ज हुसूल की गुंजाइश नहीं है। इन हालात में रेतु बंधु स्कीम के लिए 10,000 करोड़ की ज़रूरत है। इसके अलावा दीगर आसरा वज़ाइफ, शादी मुबारक स्कीम और दीगर ज़रूरी अखराजात के लिए रकम दरकार है। इन हालात में हुकूमत क्या कदम उठाने वाली है, इस सिलसिले में बात करने के लिए वज़ीर आला का मिलना मुश्किल है। गुज़िश्ता 10 दिनों से महकमा फाइनेंस के सेक्रेटरी भी सेक्रेटरीट नहीं आ रहे हैं।
कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए टीआरएस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ज़िले रंगारेड्डी से पट्टनम महेंद्र रेड्डी, वरंगल से पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, नलगुंडा से टी चिन्नाप्पा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। 14 मई को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 31 मई को रायदही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों को कतियत नहीं दी है, ताहम पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात को रोकने के लिए दरख्वास्त दाखिल करेंगे। मजालिस मुकामी कोटे के तहत होने वाले कौंसिल की वोटर्स फहरिस्त जारी कर दी गई। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार के मुताबिक मौजूदा मजालिस मुकामी के नुमाइंदे के 2800 पर मबनी फहरिस्त जारी कर दी गई है। 14 मई तक इस पर एतराज़ात हासिल किए जाएंगे। नलगोंडा, वरंगल, रंगारेड्डी के कौंसिल नशिस्तों के लिए 6 मई को एलामिया जारी किया गया था। 14 मई तक पर्चे नामजदगी दाखिल की जा सकती है। 31 मई को रायदही होगी। 7 जून तक इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा। वाज़ेह है कि इस इंतखाबात को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो रही है। अगरचे के इंतखाबात पर रोक लगाती है तो कांग्रेस पार्टी आइंदा हिकमत अमली पर गौर करेगी, वरना 14 मई को उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अंदरून 2 यौम मल्लन्ना सागर के मुतासरीन को मुआवजे की रकम अदा कर दी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में जामे रिपोर्ट भी तैयार करें ताकि 15 मई को हाई कोर्ट में पेश की जा सके। वाज़ेह है कि 11 मई तक मुआवजे की रकम अदा करने वज़ीर आला ने पहले ही अहकाम जारी किए थे। हफ्ते की रात इस सिलसिले में जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि आइंदा 2 दिनों में तमाम मुतासरीन को मुआवजे की रकम अदा की जाए। और अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। एसएससी इम्तिहानात के नतायज पीर 13 मई को 11:30 बजे दिन जारी कर दिए जाएंगे। महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी नतायज जारी करेंगे। तुलबा वेबसाइट के जरिए भी नतायज मालूम कर सकते हैं। इंटरमीडिएट नतायज के तजुर्बे को देखते हुए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने तुलबा की शिकायत का जायजा लेने के लिए एक ऐप जारी किया है। नतायज वेबसाइट results.bsc.telangana.gov.in पर दस्तयाब होंगे। स्कूलवारी नतायज और शिकायत के इजाले के लिए ऐप TSSC बोर्ड से राबिता किया जा सकता है। ये ऐप तुलबा के साथ स्कूल हेडमास्टर्स के लिए कारआमद होगा। किसी भी स्मार्टफोन पर यह ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। नतायज से मुताल्लिक अगर कोई शिकायत हो तो इस ऐप पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस ऐप पर एक ही वक्त शिकायत दर्ज करने की इजाजत होगी। हुकूमत ने SSC नतायज के साथ तुलबा और औलिया तुलबा की काउंसलिंग का भी नज्म रखा है ताकि ऐसे तुलबा जो इम्कानी नतायज से महरूम हो वो कोई इंतहाई कदम ना उठाएं। साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद के शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत निकलिस रोड पर 5K रन का एहतमाम किया गया। बलदिया कमिश्नर दाना किशोर, बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद ने रन का इफ्तिताह किया। करीब 3000 अफराद ने इस दौड़ में शिरकत की। बाद में दौड़ में कामयाब होने वालों में इनामात तकसीम किए गए। तेलंगाना मजालिस मुकामी के इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम का इतवार की शाम इख्तिताम अमल में आया। तीसरे मरहले के तहत 14 मई को रायदही होगी। 161 जिले परिषद, 1738 मंडल परिषद के लिए 27 अजला में वोट डाले जाएंगे। जुमला 6467 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा है कि वोट डालने के दौरान फोटो लेने और इसको सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 27 मई को नतायज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए एक तरबियती इज्तिमा शाही मस्जिद बाक़ी आम्मा में मुनक़्क़िद हुआ। इस इज्तिमा से आज़मीन की बड़ी तादाद ने इस्तिफ़ादा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी
एम.ए. वहीद ने हैदराबाद एम्बारकमेंट पॉइंट से रवाना होने के इंतजामात से इज्तिमा को वाकिफ करवाया। हज कमेटी की जानिब से आज़मीन की सहूलतों के लिए इक़दामात का भी इन्होंने जिक्र किया। मौलाना एहसन बिन अल-मोहमी, मौलाना अब्दुल रशीद तलहा, मौलाना मतीन अली शाह कादरी, शेख बादशाह ने फ़ज़ाइल हज, मनासिक हज, सफ़र हज के मुख्तलिफ नुकात बयान किए। असिस्टेंट सेक्रेटरी हज कमेटी इरफान शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। हज कमेटी से रवाना होने वाले आज़मीन के अलावा खानगी टूर ऑपरेटर्स की जानिब से जाने वाले आज़मीन भी इस तरबियती इज्तिमा में शरीक थे। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने के जहां दावे किए गए हैं, वहीं इंतज़ामात की नाक़िस तस्वीर हफ्ते की रात सामने आ गई। हफ्ते की रात की मामूली बारिश के बाद पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाके और मक्का मस्जिद में बरक़ी मसदूद रही। इस बार जनरेटर का इंतज़ाम ना होने की वजह से तरावी की नमाज अंधेरे में अदा की गई। GHMC की जानिब से इस तरह की शिकायत को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम में कोई पुरसान हाल नहीं था। रात देर गए तक बरक़ी मसदूद रहने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। अवाम ने जिस बरक़ी दफ्तर पर शिकायत की तो ओहदेदारों ने अवाम को ये कहकर टाल दिया कि ये इलाका उनके अहाते में नहीं आता। हफ्ते की शाम की शदीद बारिश की वजह से बहादुरपुरा चौराहे के पास कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। वहां एक फ्लाईओवर का काम जारी है, जिसकी वजह से बारिश का पानी वहां जमा होकर एक कुंटे की शक्ल इख्तियार कर गया। मुकामी अफराद ने GHMC के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी, लेकिन रात देर गए तक भी बलदिया का अमला वहां नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से राहगीरों और मुकामी अफराद को आमद-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शागौस होटल गच्चीबौली को ट्रैफिक पुलिस की हरासानियों का सामना है। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इतवार को तीसरे दिन भी गच्चीबौली में शागौस होटल के रूबरू रुकावटें खड़ी करते हुए कारोबार को मुतासिर किया। खासतौर से माधवपुर ट्रैफिक पुलिस के DCP विजय कुमार की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस ने होटल के सामने 2 क्रेन्स खड़ा कर दिए, जिसकी वजह से ग्राहकों को अपनी गाड़ियां पार्क करने में मुश्किलात पेश आने लगी। अलावाजी इन्होंने ट्रैफिक पुलिस की भारी तादाद को होटल के रूबरू तैनात कर दिया। खासतौर से इफ्तार के वक्त जब रोजेदार वहां हलीम के लिए पहुंचे तो ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक में खलल का बहाना बनाते हुए होटल को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया। DCP विजय कुमार ने 7 मई को पहले रोजे के दिन बलदी ओहदेदारों के साथ पहुंचकर होटल को मुक़फ़िल करवा दिया था। इस सिलसिले में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर GHMC और साइबराबाद से रब्त पैदा करके ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर एहतजाज किया था, जिस पर होटल खोल दी गई थी। होटल के प्रोपराइटर ने DCP माधोपुर पुलिस विजय कुमार पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुसलसल 1 माह से शागौस होटल के खिलाफ तासुब का मुजाहरा करते हुए हरासानी कर रहे हैं। अंबरपेट में शहीद की गई इक्काना मस्जिद के करीब इतवार की दोपहर कशीदगी देखी गई। यहां नमाज के लिए पहुंचने वाले मुसल्लियों को मुंतशिर करने पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पूरे वाक़े में पुलिस के साथ खुद को सहाफ़ी बताने वाले पुलिस के मुखबिर लाठी के साथ नमाज के लिए आने वालों पर लाठी से हमला करते हुए उन्हें हिरासत में ले रहे थे। ऐसा महसूस होता है कि यूनिफॉर्म में मलबूस सिटी पुलिस शायद इस सूरत हाल से निमटने से कासिर है, इसलिए गैर मजाज अफराद जो आम लिबास में हैं, इनके हाथ में लाठी थमाकर उन्हें मुसल्लियों को हिरासत में लेने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक मजहबी तंजीम की जानिब से इतवार को नमाज ज़ोहर मस्जिद इक्काना में अदा करने की अपील की गई थी। पुलिस ने इस तंजीम के जिम्मेदारों को शब देर गए हिरासत में ले लिया था। इस अपील पर मुसल्लियों की एक बड़ी तादाद जामे मस्जिद अंबरपेट में ज़ोहर के वक्त इकट्ठा हुई और वहां से मस्जिद इक्काना की तरफ जाने लगे।
तब पुलिस ने यहां रुकावटें खड़ी कर दी। मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने वालों को रोकने पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के साथ सादा लिबास में मुखबिरों की एक नफरी जो खुद को सहाफी करार देती है, लाठी के साथ मौजूद थी। पुलिस ने यहां आने वाले कई नौजवानों को हिरासत में लिया है। इतवार को उप्पल स्टेडियम में आईपीएल मैच के फाइनल मुकाबले के बाइस अंबरपेटा रामंतापुर जाने वाली सड़क पर तहदीदात लगा दी गई थीं। घरेलू तनाज़े की यकसोई के लिए दामाद को घर बुलाकर ब्रादर निस्बती ने बहनोई का कत्ल किया। तफसीलात के मुताबिक आईडीपीएल इलाके के रहने वाले 26 साला आमिर जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनकी शादी 16 माह कबल हिना नामी खातून से हुई थी, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू मसाइल की वजह से हिना अपने माँ बाप के घर चली गई। हफ्ते की रात हिना के भाई इस्माइल ने बातचीत के लिए आमिर को कैसर नगर बुलाया। बातचीत के दौरान इस्माइल बरहम हो गए और वर्जिश करने वाले डंबल से आमिर के सर पर जोर से वार किया, जिसकी वजह से आमिर शदीद जख्मी हो गए। हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान वो जख्मों से जानबर ना हो सके। बाद अज़ां इस्माइल ने खुद को दुंडगिल पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आमिर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अफजलगंज में वाक़े लॉरियों के अड्डे में लॉरियां किराए पर चलाने वाले दो अफराद में किराए पर हुआ तनाज़ा एक बड़ा झगड़ा इख्तियार कर गया। तफसीलात के मुताबिक स्टेट लाइब्रेरी के रूबरू मोहम्मद इसहाक और मोहम्मद कैसर अपनी डीसीएम गाड़ियां किराए पर चलाते हैं। इन दोनों में किराए पर डिस्काउंट देने पर झगड़ा हुआ, जिसे अफजलगंज पुलिस ने मदाखलत करते हुए मसालहत करवा दी थी, लेकिन इसहाक का भाई बशीर ने एक नया झगड़ा करते हुए मोहम्मद कैसर और उनके साथियों की जबरदस्त पिटाई करके उन्हें जख्मी कर दिया। अफजलगंज पुलिस ने दोनों पार्टियों पर केस दर्ज करके जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। शोहर की हरासानी से दिलबर्दाश्ता बीवी ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मलकाजगिरी इलाके में शोहर की मुसलसिल हरासानी की वजह से सुनीता नामी खातून ने अपने मकान में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी अवाम के मुताबिक चंद दिनों से मियाँ बीवी के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे थे। इसी दौरान उनके रिश्तेदारों ने शोहर आकाश और सुनीता को दनासा ख़त्म करने के लिए काउंसलिंग करवाई थी। दोबारा काउंसलिंग के लिए आकाश हाजिर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हफ्ते की रात सुनीता ने इंतहाई इक़दाम उठाया। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। दुंडिगल पुलिस हुदूद में बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के एटीएम मशीनों से नामालूम अफराद ने रकम सरका करने की कोशिश की। रकम ना निकलने पर सरका करने वालों ने पूरी मशीन को ही तोड़ दिया, लेकिन रकम हासिल नहीं हुई क्योंकि मशीन के अंदर रकम मौजूद ही नहीं थी। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज की मदद से एक केस दर्ज करते हुए नामालूम अफराद की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जनूबी हिंद से वजीर आजम होगा। फेडरल फ्रंट की नाकामी के बाद केसीआर का नया नारा, बीजेपी से दुश्मनी, कांग्रेस से दोस्ती, वजीर आला की नई हिकमत अमली। रेतु बंधु स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत, बहबूदी प्रोग्रामों की अमलावरी को यकीनी बनाना हुकूमत के लिए मुश्किल। टीआरएस ने कौंसिल इंतखाबात के उम्मीदवारों का किया ऐलान। 14 में पर्चे नामजदगी के अतकाल की आखिरी तारीख, 31 मई को रायदही। और ब्रादर निस्बती के हाथों बहनोई का कत्ल, मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस मसरूफ है तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
ہیں.